हाय फ्रेंड्स। सो आज का जो टॉपिक है वो नक्षत्र सीरीज़ का नहीं है। लास्ट टाइम हमने नक्षत्र सीरीज़ का वीडियो बनाया था। रोहिणी नक्षत्र के बारे में हमने डिस्कस किया था, बट अगला नक्षत्र हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट आज जो वीडियो है वो मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करना चाहता हूँ वो है एक डिफरेंट टेक्निक, एक डिफरेंट वे ये जानने के लिए कि हमारा करियर या हमारा एक और पर्सपेक्टिव से हम कैसे देख सकते हैं करियर को और हमारे और चीज़ों को रिलेटेड टू आवर लाइफ, जिसके लिए हमें ज़रूरत होगी कुछ चीज़ों की जिसके बारे में हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग नवांशा चार्ट जो D9 मैंने आपको बताया था कि D1 राशि के साथ हमारे जो डिविजनल वो चार्ट्स होते हैं, वर्गास होते हैं, उसमें D9 नवांशा की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो नवांशा के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और दूसरा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कारकाज। तो इन दोनों की आज के वीडियो में, इन दोनों की नॉलेज आज की वीडियो में काम आएगी। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो और अगर आप लोग ने ये वीडियो मिस कर दी हो नवांशा या कारकाज की, तो आप लोग प्लीज़ यूट्यूब पे जाएं और टाइप करें मेरा नाम शिखर वत्स, और आप लोग मेरे सारे वीडियो एक्सेस कर सकते हैं वहाँ पे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, जिस भी लैंग्वेज में आप लोग ईजी समझें समझना उस लैंग्वेज में आप वीडियो देख सकते हैं और जान सकते हैं कि नवांशा क्या होता है, या जो जितने भी कारकाज जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, जो बेसिकली हमारे डिफ़ाइन करते हैं कि जिसमें आता है आत्मकार का, मत्यकार का, फिर दाराकार का, घतनीकार का, ये सब कारकाज जो होते हैं हमारे, इसके बारे में आप लोग उस वीडियो में जान सकते हैं। सो आज का जो वीडियो है जिसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है कारकांशा लगन। जैसे कि आप लोग जानते हैं आपके D1 चार्ट में एक हमारा लग्न होता है, ये सबका एक लग्न होता है, जिसमें जो भी जब हम पैदा होते हैं तो हमारा एक जो स्नैपशॉट ले लिया जाता है सारे ग्रहों का, और किस तरह कौन सा किधर की तरफ ईस्ट राइज हो रहा है जब हम पैदा हुए, तो वो हमारा लग्न बन जाता है। तो कोई सिंह लग्न का जन्म में लेता है, कोई सिंह लग्न में जन्म लेता है, कोई मकर लग्न में जन्म लेता है, कोई मीन लग्न में जन्म लेता है। तो इसी तरीके से ये उससे हटकर है। तो कारकांशा लगन किस बेस पे होगा वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, और कारकांशा लगन से क्या चीज़ें हम देख सकते हैं और उसका क्या हम उससे क्या बेनिफिट, क्या फ़ायदा हम उठा सकते हैं, वो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये टेक्निक जो है ये मैंने आप लोगों को जैसे पहले भी बताया था कि एस्ट्रोलॉजी कई तरीके से है हमारे यहाँ, जैसे कि पराशर गुरु ऋषि पराशर जो है उनकी एस्ट्रोलॉजी जो हम नॉर्मल में पढ़ते हैं, जिसमें हम विंशोत्तरी दशा और ये सारी महादशा अंतरदशा हम पढ़ते हैं। इसी तरीके से जेमिनी एस्ट्रोलॉजी होती है, मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस करा है कि हम लोग उसके बारे में भी वीडियोस बनाएंगे। ये जो कारकाज हैं मेनली जेमिनी में ज़्यादा यूज़ होते हैं और इसके बिना जेमिनी एस्ट्रोलॉजी पढ़ी भी नहीं जा सकती। तो मैं धीरे धीरे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के बारे में अभी पढ़ रहा हूँ और उसके बारे में नॉलेज गेन कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूँगा। बट कारकांशा लगन जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का ही एक टेक्निक है, और ये जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में कई तरीके से लगन निकाले जाते हैं। जो एक लगन आपका होता है वो तो माना ही जाता है, और भी कई तरीके होते हैं, जैसे अरुधा लगन होता है, ऐसे एक कारकांशा लगन होता है। तो ये कारकांशा लगन होता क्या है, कैसे हम इसे फाइंड करें अपनी जन्म पत्री में, कैसे हम इसका निकाल सकते हैं कि कारकांशा हमारा क्या कारकांशा लगन है, और इससे हम क्या चीज़ें देख सकते हैं, क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कारकास, जैसे आत्मकार और अमत्यकार का, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो सारे कारका इंपॉर्टेंट होते हैं, बट आत्मकार का क्या होता है, मेन आपका सोल, आप लोग आत्मा यानी सोल का कारक यानी आत्मा का कारक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो सारी चीज़ें सिग्निफाई करता है हमारी लाइफ में, कैसे हमारी लाइफ होगी, क्या हमारी लाइफ का हम क्या इस लाइफ में अचीव करने आए हैं, वो सब वो बताता है। अमत्यकार का जो होता है वो एक तरीके से इट्स अ मिनिस्टर टू आत्मकार का, यानी कि वो एक आत्मकार का मिनिस्टर आत्मकार का के लिए ही काम करता है, और वो हमारा करियर भी डिफाइन करता है, किस टाइप के करियर में हमें जाने से ज़्यादा फ़ायदा होता है, या ज़रूरी नहीं है कि हम जो आज काम कर रहे हैं वो हमारे लिए दी बेस्ट है। सपोज़ कीजिए कि आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, बट आप बने किसी और बिज़नेस के लिए, आपके लिए कोई और बिज़नेस ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो वो हमें नहीं पता होता, वो हमें एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ही पता लगता है कि क्या चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद है और क्या चीज़ें हमारे लिए नहीं फ़ायदेमंद है। तो ऐसे जैसे मैंने आपको बताया था, पर करियर का यही होता है कि एक इंसान के जीवन में एक तरह का करियर ही डिफाइन नहीं होता, उसके जीवन में 10 8 7 कितने भी करियर डिफाइन हो सकते हैं। वो आपको देखना है कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है और कौन सा आपके लिए सबसे कम फ़ायदेमंद रहेगा।
तो कारकांशा लगन निकालने का तरीका क्या होता है कि जो आपका नवांशा चार्ट है, जैसे आपका किसी भी आप जब कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करके अपनी जन्मपत्री निकालते हैं तो उसमें सारे ये डिविजनल चार्ट्स भी आते हैं। आपका D1 चार्ट भी आता है, D9 चार्ट भी आता है, D10 चार्ट भी आता है, बहुत सारे चार्ट आते हैं। तो जो D9 चार्ट है नवांशा चार्ट, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप उस चार्ट को देखिए और अपना आत्मकार का देखिए कि उसमें कहाँ बैठा है। आत्मकार का जो प्लैनेट आपकी जन्मपत्री में हाईएस्ट डिग्री होल्ड करता है। सपोज कीजिए कि आपकी जन्मपत्री में सूर्य जो है वो हाईएस्ट डिग्री का, सूर्य आपके आत्मकार का है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट सूर्य आत्मकार का सबके लिए होता है, बट हो सकता है कि किसी की जन्मपत्री में सूर्य की ही सबसे ज़्यादा डिग्री हो, सूर्य 28, 27, 26 डिग्री में बैठा हो किसी राशि में, तो आपका सूर्य आपका आत्मकार का बन जाएगा। अब आप ये देखिए कि वो सूर्य नवांशा में किस राशि में बैठा है, किस साइन में बैठा है। सपोज आपकी मेन बर्थ चार्ट में सूर्य बैठा है एरीज में, यानी कि मेष लगन में उच्च के होके बैठे हैं सूर्य, बट आपके नवांशा में वो सूर्य बैठे हैं मकर राशि में, यानी कि कैप्रिकॉर्न में। तो आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि अच्छा मकर राशि में सूर्य बैठे हैं। अब आप अपने बर्थ चार्ट में आइए और अगर आप मेष लगन के हैं, जैसे कि एरीज लगन के हैं, तो आपका कैप्रिकॉर्न कहाँ आ गया, कैप्रिकॉर्न आ गया 10th हाउस। अब आप उस 10th हाउस को अपना लगन बना दीजिए, अपने हॉरोस्कोप को घुमा दीजिए, 10th हाउस को लगन की पोजीशन में ले आइए। तो उससे क्या होगा, जो आपका फर्स्ट हाउस है वो 4th हाउस बन जाएगा, जो आपका लगन है वो 4th हाउस बन जाएगा, और आपका 10th हाउस आपका लगन हो जाएगा। क्यों 10th हाउस को लगन बनाया, क्योंकि 10th हाउस है आपका कैप्रिकॉर्न यानी मकर, जिसमें आपका सूर्य बैठा है नवांशा के चार्ट में। तो ये जो आपका 10th आया, ये जो आपका कैप्रिकॉर्न आया, मकर राशि आई, ये मकर राशि आपका करकांशा लगन हो गया। करकांशा लगन आपका मकर राशि हो गया, क्योंकि उसमें आपका नवांशा चार्ट में आपका सूर्य जो है वो मकर राशि में बैठा है। तो आप अपने बर्थ चार्ट को घुमाइए, अब नवांशा को छोड़ दीजिए, बर्थ चार्ट को, खाली बर्थ चार्ट को घुमाइए और आपका 10th हाउस जो है वो लगन बन जाएगा। तो अगर सपोज कीजिए आपके 10th हाउस में, आपके बर्थ हॉरोस्कोप में 10th हाउस में मार्स बैठा है, उच्च के मंगल बैठे हैं। अब आपका 10th हाउस आपका लगन हो गया, तो लगन में आपके उच्च के मंगल आ गए। अब जब आपका चार्ट बन जाएगा तो सारी आपकी पोजीशन जो है वो सब चेंज हो जाएंगी। तो अब आप ये देखिए कि आपके आत्मकार का और अमत्यकार का कौन से हाउस में होगा। यानी कि पहले तो आपके आत्मकार का हो सकता है फर्स्ट हाउस में हो, अगर फर्स्ट हाउस में होंगे तो 4th हाउस में होगा, और आपका अमत्यकार का अगर 11th हाउस में होगा तो वो 2nd हाउस में आ गया। तो अब आपको ये देखना है कि अमत्यकार का आपका 2nd हाउस में आ गया है और आत्मकार का आपका 4th हाउस में आ गया है। तो इससे और जो चीज़ें आपकी चेंज हो गई, आपके 10th हाउस में आपको और प्लैनेट आ गया है, तो इससे आपको क्या पता लगेगा। और अगर आपका अमत्यकार का 10th हाउस में आ गया तो ये आपको श्योरली ये शो करता है कि आपका जो भी करियर है वो उसी साइन, उसी राशि, उसी हाउस से रिलेटेड होना चाहिए। जो प्लैनेट उसे एस्पेक्ट कर रहे हैं उसी हिसाब से आपका करियर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप चेंज कर सकते हैं, या जैसा जो भी ठीक लगे। बट अमत्यकार का की पोजीशन, आत्मकार का की पोजीशन और 10th हाउस की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है करकांशा लगन के साथ। तो जैसे ही आप करकांशा का लगन अपना निकालेंगे और उसके हिसाब से आप देखेंगे कि आपका 10th हाउस में कौन सा प्लैनेट है, अमत्यकार का किधर है, आत्मकार का किधर है, वो ये शो करेंगे कि आपका करियर क्या हो सकता है। और इसी तरीके से आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी देख सकते हैं। हो सकता है आपका 7th हाउस में चंद्रमा आ जाए और आप ये देखें कि मंगल और चंद्रमा ये 7 एक्सेस पे होगा एक दूसरे से, क्योंकि मैं जैसे कि आपके चार्ट में अगर 10th हाउस में मंगल बैठे थे तो मंगल अब फर्स्ट हाउस में हो गया, क्योंकि वो आपका करकांशा लगन हो गया, इधर मंगल हो गया, इधर चंद्रमा हो गया। अब आपका मंगल और चंद्रमा 7 एक्सेस में आ गए, तो हो सकता है कि जब भी इनका पीरियड आए, या जब भी इनका पीरियड आपकी लाइफ में आया होगा, या कुछ भी रिलेटेड इनसे हुआ होगा, तो आपकी शादी हुई होगी, क्योंकि 1 और 7 के एक्सेस में, या किसी रिलेशन में आप कभी आए होंगे, ये कोई भी रिलेशन आपकी लाइफ में आया होगा, और या आपकी शादी हुई होगी या नहीं हुई, तो इस पीरियड में शादी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कई बार होता है कि जब हम जन्मपत्र देखते हैं उसमें 7th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है और आपकी शादी किसी और प्लैनेट की महादशा में हुई या अंतरदशा में हुई, तो आप ये सोचते हैं कि 7th हाउस में तो ये प्लैनेट बैठा था, इसकी महादशा अंतरदशा में मेरी शादी होनी चाहिए थी, पर वो नहीं हुई। तो ये क्या होता है कि इसी ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके मेन चार्ट से सिग्निफाई हो, आपके मेन चार्ट से आपको पता लगे। हो सकता है नवांशा में देखिए कि लग्न में और 7वें घर में कौन प्लैनेट बैठा है, हो सकता है उनकी महादशा अंतरदशा में आपकी शादी हुई हो। नहीं तो करकांशा लगन के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं कि हो सकता है उनके प्लैनेट आपको मैच कर जाए। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ें जो हैं वो बर्थ चार्ट में नहीं देख पाते, जो कि हम नवांशा चार्ट से निकालते हैं, और डिफरेंट एस्पेक्ट से, पराशर या जेमिनी के एस्पेक्ट से हम उसे निकाल सकते हैं। तो इसलिए करकांशा लगन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि करकांशा लगन आपके करियर को भी, आपकी लाइफ की और भी चीज़ों को रिलेटेड आप उससे एनालिसिस कर सकते हैं, और आप उन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं जो बर्थ चार्ट से नहीं पता चलती। तो
फ्रेंड्स, ये मेरा एक छोटा सा एनालिसिस था कारकांशा लगन के बारे में आप लोगों को बताने के लिए। और हम आगे नवांशा चार्ट के बारे में और दशांशा चार्ट के बारे में और डिविजनल चार्ट्स के बारे में और जेमिनी टेक्निक के बारे में मैं आप लोगों को धीरे धीरे आगे बताना शुरू करूँगा, जो कि जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि वो कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी इफेक्टिव है, जो आपको एग्जैक्ट स्पेसिफिक इवेंट के बारे में निकालने की नॉलेज दे सकती है कि आप घर कब खरीद सकते हैं, आप कोई व्हीकल कब खरीद सकते हैं, शादी कब हो सकती है, या बच्चे कब हो सकते हैं। किसी भी चीज़ को निकालने के लिए बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक्स दी गई हैं जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में। सो वो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पे और लाइक करें वीडियो को। आपके कोई कमेंट्स या क्वेश्चन हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डालिए और मैं उनका आंसर दूंगा जल्दी से जल्दी। Thanks guys for watching my video. See you in the next video.